Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to yet another lecture of the Forensic Medicine OSPE and VIVA series. In this lecture, we are going to discuss about the important stations that are related to the traumatology and firearm portion of forensic medicine. This, as you can see, it's a model of a pistol or a handheld gun. इसको बहुत सारे बच्चे जो है वो जानते हुए भी जो है वो उसको गलत लिखते हैं, तो आप इसको पिस्टल लिख सकते हैं। इसको गन प्लीज मत लिखिएगा, बिकॉज दैट इज नॉट द राइट आंसर। आपके सामने यहाँ पर ये राइफल्ड कार्ट्रिज या राइफल्ड बुलेट जो है वो यहाँ पे आपके सामने पड़ी हुई है। राइफल कार्ट्रिज या बुलेट की पहचान सिंपल ये होती है कि इट्स एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल, और इसका जो टिप होता है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर आप ये देखें तो इसका टिप जो है दैट इज राउंडेड ऑन टॉप, और इसके ऊपर ये मेटालिक जैकेट जो है वो यहाँ से शुरू हो रही है इसको। और अगर आप इसको उल्टा के देखते हैं तो आपको इसके नीचे जो है वो आपका इसको फायरिंग पिन भी जो है वो आपको देखने में मिलता है। अमूमन ये आइडेंटिफिकेशन के साथ इसकी जो है वो डायग्राम भी मांगी जाती है, तो आपने ये क्रॉस सेक्शनल डायग्राम जो है वो सिंपल डायग्राम आपने बनानी है, जिसके अंदर आपने बुलेट शो करनी है, इसका केस शो करना है, केस के अंदर आपने पाउडर शो करना है, और इसकी बेस के ऊपर आपने प्राइमर, फायरिंग पिन और फ्लैश होल वो आपने ड्रॉ करना है। सो दिस डायग्राम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये आपको ऑस्पी में नॉन ऑब्जर्व स्टेशन के ऊपर बनानी आ सकती है आपको। ये शॉटगन कार्ट्रिज है। शॉटगन कार्ट्रिज की पहचान ये होती है कि इसके ऊपर अमूमन एक प्लास्टिक का एक सिलेंड्रिकल इसका केस होता है, और इसकी जो नीचे जो परकशन कैप होती है दिस इज मेटालिक इन नेचर। अगर आप इसकी डायग्राम देखें, और जो कि अक्सर जो है वो ऑस्पी के स्टेशन में आपको ड्रॉ करनी भी आ सकती है, तो आपने उसके अंदर एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है, जिसमें आपने सबसे ऊपर आपने मेटालिक पैलेट्स आपने शो करने हैं, मल्टीपल पैलेट्स। इनके दरमियान इसके इसके फौरन नीचे रादर आपको एक कार्डबोर्ड डिस्क, डिस्क के नीचे एक फेल्ट वैड होता है, और फेल्ट वैड से भी नीचे बिल्कुल परकशन कैप और प्राइमर के साथ आपके पास प्रोपेलेंट चार्ज होता है। आपसे फायरिंग मैकेनिज्म जो है वो भी दोनों का पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि जब भी ये फायर आर्म वेपन के अंदर मौजूद होती हैं, तो जो परकशन कैप होता है वो इस को हिट होता है थ्रू द हैमर ऑफ द वेपन। ट्रिगर पुल करने के बाद हैमर जो होता है वो इसको हिट करता है आके। हिट करने से यहाँ पे जो प्राइमर है वो इग्नाइट होता है, और ये जो इग्निशन से जो फ्लेम बनता है वो प्रोपेलेंट को जाकर इग्नाइट करता है। प्रोपेलेंट के अंदर जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं उसकी बर्निंग से, उस बर्निंग से एक रैपिड और एक इंतहाई तेज इजेक्शन यहाँ पर होती है पैलेट्स की और फेल्ट वैड की, जिससे कि ये वैड्स आगे जाके हिट करते हैं। सिमिलर मैकेनिज्म जो होता है वो आपके राइफल कार्ट्रिज का या बुलेट का भी होता है, कि इसके अंदर भी यहाँ पे जो परकशन कैप होता है उसको आके हैमर स्ट्राइक करता है, उससे इग्निशन होती है इस पाउडर की, जो कि आपका गन पाउडर जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप उस इग्निशन से जो प्रेशर बनता है उससे ये बुलेट जो है वो रिलीज होती है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आगे भी मैं आपको साथ साथ इसके बताता जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत पेट स्टेशन है। दिस इज अ शॉर्ट गन। इसके स्पेलिंग प्लीज देख लीजिए, SHOTGUN। दिस इज नॉट अ शॉर्ट गन। इसको आप पंप एक्शन नहीं लिख सकते, इसको आप राइफल नहीं लिख सकते, शॉर्ट गन आपने लिखना है। इसको शॉर्ट गन भी लिख सकते हैं इसको, या आप इसको स्मूथ बोर्ड वेपन भी आप इसको लिख सकते हैं। दोनों आंसर्स आपके ठीक होते हैं। Before I move on to these shotgun pellets, I'd like to add a few things here. शॉटगन या स्मूथ बोर्ड वेपन का जो बैरल होता है, नाम से पता लग रहा है कि इट इज स्मूथ बोर्ड, यानी कि उसके अंदर आपको कोई भी ग्रूव्स और फरोज आपको नहीं मिलेंगे। उसके अंदर, उसके बैरल के अंदर आपको राइफलिंग नहीं आपको देखने में मिलेगी, इसीलिए उसको शॉटगन कहते हैं। और शॉटगन के लिए ये वाले कार्ट्रिज जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। वेरएज आपका जो पिस्टल या जो आपका राइफल्ड वेपन होता है उसके लिए आपके राइफल्ड कार्ट्रिज या बुलेट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जहां तक बात है राइफलिंग की, तो राइफलिंग एक फिनोमेना है जिसके अंदर जो बैरल ऑफ द गन है उसके अंदर आपको लैंड्स एंड ग्रूव्स मिलते हैं, जो कि एक स्पाइरल में रन करते हैं, जिनका मकसद
गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना होता है फायर्ड बुलेट को, ताकि बुलेट की जो इफेक्टिव रेंज है वो ज़्यादा हो और वो ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक एक स्ट्रेट मोशन में सर्कुलर मूव करे। शॉटगन पैलेट्स, अगर आपको ये मॉडल आ जाता है या पिक्चर आ जाती है तो उसमें आपने बहुत सारे पैलेट्स का जो एंट्री वूंड यहाँ पे बन रहा है वो आपको दिखाया जाएगा। सिंगल एंट्री वूंड नहीं होगा इसमें, ये हो सकता है कि एक सिंगल एंट्री वूंड भी हो जिसके अंदर आपको वैड भी मिले और उसके गिर्द बहुत सारे स्कैटर्ड छोटे छोटे ये एंट्री वूंड्स होते हैं। ये बेसिकली शॉटगन कार्ट्रिज के जो पैलेट्स होते हैं ये वो स्ट्राइक कर रहे हैं यहाँ पे और एंट्री वूंड बना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट वूंड वो है जिसके अंदर जो गन का जो मजल एंड है वो बिल्कुल स्किन के साथ टच कर रहा है, इन कांटेक्ट है, और जिसके बाद से ये वूंड आपको देखने में मिलेगा शॉटगन वेपन के अंदर। इसके अलावा जैसे ही क्लोज रेंज से थोड़ा सा डिस्टेंस अगर ज्यादा होता है, क्लोज रेंज में आ जाता है, तो आपको यहाँ पर सिंजिंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग आपको एंट्री वूंड के अंदर आपको देखने में मिलती है। मिड रेंज के अंदर यानी कि जो वेपन थोड़ा दूर से फायर किया गया है उसके अंदर आपको एंट्री वूंड में इस तरह की शक्ल मिलती है कि रैट होल अपीयरेंस होती है, जैसे चूहे ने कुतरा हो, और उसके गिर्द ये सैटेलाइट पैटर्न होता है पैलेट्स का वूंड ऑफ एंट्री का। और अगर दूर से फायर किया गया है या डिस्टेंट शॉट है तो उसके अंदर आपको कोई सेंटर होल नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ पैलेट्स का जो एंट्री वूंड है वो आपको देखने में मिलेगा, जैसे कि इस मॉडल के अंदर दिखाया जा रहा है। दिस इज अ शॉटगन वूंड इन रियल लाइफ। यहाँ पर आपको रैट होल फिनोमेना भी आपको देखने में मिल रहा है। एक सिंगल बड़ा एंट्री वूंड है और उसके साथ सैटेलाइट वूंड्स हैं जिससे कि पैलेट्स जो हैं वो स्किन के अंदर एंटर कर गए। दिस इज अ फायर आर्म एग्जिट वूंड। ये भी अक्सर पूछा जाता है, मॉडल रख दिया जाता है या पिक्चर रख दी जाती है। एंट्री वूंड और एग्जिट वूंड में डिफरेंस करना भी अक्सर आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो एग्जिट वूंड में याद रखिएगा कि जो सबसे अहम चीज होती है कि इसके अंदर आपको जो एजेस ऑफ द वूंड हैं, जो मार्जिन्स हैं, वो ईवर्टेड है, यानी कि बाहर की जानिब निकले हुए हैं। इसके अलावा जो फायर आर्म एग्जिट वूंड होता है उसका साइज जो होता है वो एंट्री वूंड से ज्यादा बड़ा होता है। एंट्री वूंड इज स्मॉलर इन साइज, एग्जिट वूंड इज बिगर इन साइज। इसके अलावा आपको एग्जिट वूंड के अंदर ब्लैकनिंग, टैटूइंग, सिंजिंग ये चीजें आपको नहीं मिलती। कमिंग टू द एंट्री वूंड, फायर आर्म एंट्री वूंड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अ कॉन्टैक्ट वूंड, यानी कि वो वूंड जिसके अंदर जो वेपन है, जिसका मजल एंड जो है वो बिल्कुल स्किन के साथ टच किया गया। अगर आप इसकी एजेस को थोड़ा गौर से देख सकें तो ये एजेस जो हैं दे आर इनवर्टेड, यानी कि अंदर की जानिब है। इसका डायमीटर कंपैरेटिवली स्मॉल है और आपको यहाँ पर साइड्स के ऊपर ब्लैकनिंग, टैटूइंग भी आपको देखने में मिल रही है, विच इज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ द स्किन, और जो आपका गन पाउडर है उसके जो डिपॉजिट्स होते हैं उनकी वजह से आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट वूंड में याद रखिएगा, एंट्री वूंड, कॉन्टैक्ट वूंड जो होता है उसके अंदर ये एक स्टार लाइक शेप होती है जिसको हम स्टीलेट शेप का नाम भी देते हैं। तो मेक श्योर यू लुक फॉर दिस एज वेल। दिस इज अगेन अ फायर आर्म एंट्री वूंड। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर भी आपको एजेस जो हैं वो आपको इनवर्टेड आपको मिलेंगे और आपको यहाँ पे साइड्स पे ब्लैकनिंग जो है वो भी आपको, ब्लैकनिंग, टैटूइंग वो भी आपको देखने में मिल रही है आपको। दिस इज अ सोर्ड। सोर्ड आप इसको लिख सकते हैं, अगर आपके ज़हन में ना आ रहा हो उस टाइम तो आप इसको शार्प एज्ड वेपन भी आप इसको लिख सकते हैं। याद रखिएगा आपकी आइडेंटिफिकेशन और आपका जो स्पेसिमेन आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर में उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। दिस इज अ नाइफ। इफ यू कंपेयर बोथ दीज टू, ये अगर आपको एक स्केल अगर आप यहाँ पे देख सकें तो स्वॉर्ड का साइज जो है डेफिनेटली इट्स बिगर एंड दिस इज अ नाइफ, इट इज रिलेटिवली स्मॉलर। नाइफ अगेन इज अ शार्प एज्ड वेपन और ये आपके शार्प एज्ड वेपन से जो इंजरीज होती हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है और आपको ये स्टैब इंजरीज भी जो है वो देखने में मिल सकती हैं, बोथ फ्रॉम द स्वॉर्ड एज वेल एज फ्रॉम द नाइफ। These are incised wounds। अगर आप देखें तो इनके मार्जिन्स जो हैं दे आर वेरी क्लीन, दे आर वेरी क्लियर, और इसके अलावा इसके अंदर आपको कोई भी जो टिश्यू टैग्स हैं अंदर आपको वो नहीं आपको मिलेंगे। बहुत सफाई के साथ जो है वो इंसिजन लगाया गया। दिस इज एन इंसाइज्ड वूंड।
दिस इज एन आइस पिक। आइस पिक या जिसको आम जुबान में उर्दू में बर्फ वाला सुआ भी कहा जाता है। दिस इज यूज टू यूजुअली इट प्रोड्यूसेस स्टैब वुंड्स। अगेन इसकी यूज में या इसकी जो मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस है कि इट प्रोड्यूसेस स्टैब वुंड्स। और स्टैब वुंड की पहचान ये होती है कि जो स्टैब वुंड की डेप्थ होती है बॉडी के अंदर दैट इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द वुंड। अगर आप इसको इंसाइज वुंड को देखें तो इंसाइज वुंड के अंदर जो आपको डेप्थ है वो इतनी ज्यादा नहीं मिल रही। इस मॉडल के अंदर आपको सुपरफिशियल इंजरी जो है वो आपको देखने में मिल रही है। अगर ये स्टैब वुंड होता तो इसकी डेप्थ जो होती है वो बॉडी के अंदर ज्यादा होती है और उसकी लेंथ शायद उतनी ज्यादा ना देखने में मिलती है आपको। दिस इज अ हैमर। हैमर के अंदर जो अमूमन इसका मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस होता है वो यही होता है कि दिस कैन कॉज फ्रैक्चर्स इन द स्कल। इट कैन ऑल्सो कॉज लेसरेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। दिस इज अ रेक या जिसको हम जिससे जमीन जो है वो खोदने के काम आती है ये। अगेन दिस कैन प्रोड्यूस स्टैब इंजरी बिकॉज अगर आप इसको देखें तो ये इसके पॉइंटेड एंड्स हैं। दिस इज अ शवल। दिस इज अ स्पेयर या जिसको हम भाला भी कहते हैं उर्दू में या नेजा भी कहते हैं जिसको। अगेन दिस प्रोड्यूसेस स्टैब वुंड्स। दिस इज अ ब्लैक आई। ब्लैक आई बेसिकली आपका एक ऐसा फिनोमेना है कि जिसके अंदर जो ब्लड है वो ट्रिकल डाउन करके मेन सोर्स ऑफ इंजरी या मेन जो आई एम सॉरी जो मेन आपका एरिया है इंजर्ड वहां से ट्रिकल डाउन करके आंख के जो लूज एरियोल जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है वहां पे आके डिपॉजिट कर जाता है। दिस इज ब्रूजिंग। ब्रूजिंग में याद रखिएगा कि ब्लंट वेपन से कॉज होती है और ब्रूजिंग के अंदर ये भी चीज आपने जहन में रखनी है कि ब्रूज की जो एज है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसकी बहुत ज्यादा मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस भी होती है उसकी। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन, आप इसको पेरीऑर्बिटल हीमाटोमा भी कह सकते हैं, इसको ब्लैक आई भी कह सकते हैं। होती कैसे है कि दिस इज कॉज्ड बाय डायरेक्ट ट्रॉमा टू द आई सॉकेट। पहली शर्त ये है कि या तो ये डायरेक्ट ट्रॉमा हो रहा है, आंख के ऊपर चोट लगी है। The blood enters the orbit from behind or above like anterior cranial fossa. Blood can also gravitate down after injury to the scalp. Again, या तो बॉडी या तो आंख के जो ऊपर है वो डायरेक्ट ट्रॉमा से ये चीज प्रोड्यूस होती है, या फिर अगर स्कैल्प पे कोई लेसरेशन है या कोई ब्लड वेपन से इंजरी है तो वो ट्रिकल डाउन करके ब्लड जो है वो इसके गिर्द आई के गिर्द जो है वो इकट्ठा हो जाता है जिससे कि ब्लैक आई अपीयरेंस जो होती है वो आती है। इसके अलावा एक और भी चीज पूछी जाती है कि व्हाट इज स्पेक्टिकल हेमाटोमा या रकून आइज। इट्स आल्सो सिमिलर because there's trauma in both the eyes but this is mostly due to fracture of the base of the skull। ये याद रखिएगा, स्पेक्टिकल हेमाटोमा या रकून आइज अगर पूछा जाए तो इसके अंदर इट इज ड्यू टू द फ्रैक्चर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल। दिस इज अ लेसरेशन ऑन द फोरहेड। अगर आप लेसरेशन को थोड़ा गौर से देखें तो लेसरेशन के अंदर आपको इसके जो मार्जिन्स हैं वो एक तो इतने क्लीनली कटे हुए नहीं है, और अगर आप इसको थोड़ा गौर से डीपली देखेंगे तो आपको इसके अंदर जो टिश्यू टैग्स हैं वो आपको इस वूंड के अंदर आपको देखने में मिलेंगे आपको। दिस इज कॉज्ड बाय अ ब्लंट वेपन। इंजरीज जितनी भी आपकी स्पेशल ट्रॉमा के अंदर आती हैं यू नीड टू नो कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ वेपन कॉज्ड दीज इंजरीज। अगर आपके पास इंस्टाइज वुंड्स हैं तो वो शार्प एज वेपन से बने होंगे, अगर आपके पास लेसरेटेड वुंड है तो वो ब्लंट वेपन से बनेगा, अगर आपके पास ब्रूजिंग है तो वो ब्लंट वेपन से बनेगी। अब्रेजन जो होती है वो आपके शार्प एज्ड वेपन से भी हो सकती है या जिससे पॉइंटेड वेपन्स होते हैं उनसे भी हो सकती है। लेसरेशन में आपको अगेन जैसे मैंने पहले बताया कि आपको इरेगुलर मार्जिन्स मिलेंगे, इसके अलावा ब्रूजिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है एजेस के अंदर। टिश्यू टैग्स आपको वूंड के अंदर आपको देखने में मिलेंगे। टिश्यू टैग्स आर बेसिकली पोर्शंस ऑफ द स्किन दैट स्टे इनसाइड द वूंड। इसकी जो मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि डायरेक्शन ऑफ द वूंड कैन आल्सो बी डिटरमिन्ड। दिस इज एन abrasion ऑन द फेस। अब्रेजन जैसे मैंने पहले बताया कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ शार्प नैरो ऑब्जेक्ट, अमूमन जैसे पिन्स होती हैं, थॉर्न्स होते हैं स्किन के ऊपर अगर फिर जाएं तो दे कैन कॉज
अब्रेजन, अब्रेजन के अंदर याद रखिएगा कि अब्रेजन इज एन एक्सट्रीमली सुपरफिशियल इंजरी, देयर इज ओनली लॉस ऑफ एपिडर्मिस, और इसके अंदर ब्लीडिंग ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, नेग्लिजिबल ब्लीडिंग होती है। ऑन दी अदर हैंड लेसरेशंस कैन ब्लीड फ्रैंकली, और ब्रूज की अगर आप बात करें तो ब्रूज के अंदर ब्लीडिंग होती जरूर है लेकिन इट्स इंटरनल, बिकॉज उसके अंदर ब्रूज के अंदर जो ब्लड होता है वो आपका बिलो दी एपिडर्मिस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। दिस इज अ होमिसाइडल कट थ्रोट। अब यहाँ पर ट्रॉमेटोलॉजी में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि होमिसाइड और सुइसाइडल वुंड के अंदर क्या डिफरेंस है। होमिसाइडल इसको इसलिए कहा जा रहा है कि ये एक सिंगल वुंड है, इसके अंदर कोई हेजिटेशनल कट्स जो हैं वो आपको देखने में नहीं मिल रहे, और अगर वो सुइसाइडल होता है तो सुइसाइडल के अंदर आपको कर्टसी कैडावरिक स्पैज्म, आपको देयर आर चांसेस के आपको जो वेपन ऑफ ऑफेंस है वो आपको विक्टिम के हाथ में आपको मिल जाए। लेकिन दिस इज वन सिंगल क्लीन कट थ्रोट वुंड, तो दिस इज वेरी लाइकली a homicidal wound. As you can see that deeper structures such as the trachea and other muscles, they are very clearly visible, or there is no hesitational cuts. ये आ गए जी हेजिटेशनल कट्स। हेजिटेशनल कट्स ऐसे केसेस में आपको देखने में मिलते हैं जहां पर अटेम्प्टेड सुइसाइड हो। मल्टीपल कट्स होते हैं, वेरिएबल इन लेंथ होते हैं, वेरिएबल इन डेप्थ होते हैं, एक ही जगह के ऊपर आपको मल्टीपल कट्स, जैसा कि इस मॉडल में दिखाया गया, मल्टीपल आपको कट्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ सुपरफिशियल हैं, कुछ थोड़े डीप हैं, जिसको हम हेजिटेशनल कट भी